भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एक व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करे। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सरल शब्दों में इसका अर्थ है, राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। यह कानून विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा। अनुच्छेद 44 क्यों महत्वपूर्ण है? समानता यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। राष्ट्रीय एकता यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। लैंगिक न्याय यह महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने में मदद करता है। सरलता यह व्यक्तिगत कानूनों को सरल और स्पष्ट करता है, जिससे कानूनी विवादों को कम किया जा सकता है। व्यवहारिक उदाहरण, मान लीजिए कि वर्तमान में भारत में विवाह और तलाक से संबंधित कानून विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यह मुसलमानों पर लागू होता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 यह ईसाइयों पर लागू होता है। इन अलग अलग कानूनों के कारण विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित मामलों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने पर क्या बदलेगा? यदि यूसीसी लागू हो जाती है तो इन व्यक्तिगत मामलों से संबंधित सभी कानून सभी नागरिकों के लिए समान हो जाएंगे। इसका मतलब है कि विवाह सभी धर्मों के लोग एक ही विवाह कानून के तहत शादी करेंगे, जिसमें विवाह की आयु, विवाह के पंजीकरण और विवाह को रद्द करने के नियम समान होंगे। तलाक के लिए नियम भी सभी धर्मों के लोगों के लिए समान होंगे। उत्तराधिकार संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम सभी धर्मों के लोगों के लिए समान होंगे, जिससे महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिल सकेंगे। गोद लेने के नियम भी सभी धर्मों के लोगों के लिए समान होंगे। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है। वर्तमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के नियम हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के नियमों से अलग हो सकते हैं। यूसीसी लागू होने पर तलाक की प्रक्रिया और नियम सभी महिलाओं के लिए समान होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। चुनौतियां, यूसीसी को लागू करना एक जटिल मुद्दा है। विभिन्न धार्मिक समुदायों की अपनी अपनी मान्यताएं और प्रथाएं हैं। कुछ लोगों को डर है कि यूसीसी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि यूसीसी सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष, अनुच्छेद 44 एक प्रगतिशील लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यूसीसी पर बहस जारी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस दिशा में क्या प्रगति होती है। यह सिर्फ एक सामान्य व्याख्या है। वास्तविक कानूनी प्रावधान और उनके कार्यान्वयन में अंतर हो सकता है। कानूनी सलाह के लिए हमेशा एक योग्य वकील से सलाह लें।